श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार अहोई अष्टमी की रात इस जगह फेंक देना 3 लौंग होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर को गुरुवार अहोई अष्टमी पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी गुरुवार अहोई अष्टमी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह गुरुवार अहोई अष्टमी का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 लौंग वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 लौंग वाले उपाय को हमें इस गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 लौंग का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 लौंग की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुरुवार अहोई अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 अक्टूबर गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज गुरुवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने गुरुवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे। सबसे पहले लौंग की लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं
आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है गुरुवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है, ना मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है गुरुवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज गुरुवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी कभी
व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, न जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है। और यह सच भी है, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। गुरुवार चुन लें, शुक्रवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, यह बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे, घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए,
श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप गुरुवार अहोई अष्टमी वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो गुरुवार अहोई अष्टमी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं, पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब गुरुवार अहोई अष्टमी का दिन जो होता है यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले गुरुवार अहोई अष्टमी वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो गुरुवार अहोई अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी, और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं, और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं, और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर गुरुवार अहोई अष्टमी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा।
जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है ज ज, माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु जय, माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे। शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है, और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी, और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें, और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है। और इस बार तो गुरुवार अहोई अष्टमी पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे, और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों,
24 अक्टूबर गुरुवार के दिन दिवाली से पहले बहुत ही उत्तम योग यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन अहोई अष्टमी भी है और इस दिन आपको हल्दी और सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, 24 अक्टूबर की जो तारीख है यह आपके भाग्य को बदलेगी, क्योंकि 24 अक्टूबर का दिन छोटा मोटा दिन नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र अहोई अष्टमी अगर गुरुवार के दिन पड़ जाए तो यह बहुत उत्तम होता है। विशेषकर दीपावली से पहले पड़ने वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है यह बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र इस बार जो बन रहा है यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और अमृत योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में अगर आप हल्दी और सिक्के वाला उपाय अपने घर पर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं यह भी धनवान बनेंगी और धन में वृद्धि होती चली जाएगी। तो पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जो हर दृष्टि से संपन्नता तथा आपको आर्थिक लाभ देता है। कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर लेते हैं, विशेषकर यह हल्दी और सिक्के वाला उपाय आप कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्राप्त होती रहती है और आपके धन में वृद्धि होती रहती है। तो पुष्य नक्षत्र में आप किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं, जैसे कि आभूषण हो गए, सोना चांदी हो गया, कोई भी नई चीज आप अपने घर पर अगर इस दिन खरीद कर लाते हैं तो यह बहुत ही शुभ फल आपको देती है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी इस दिन ना खरीद पाएं तो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको खरीदनी है। सोने चांदी खरीदने जितना फल ही आपको इन चीजों को खरीदने से मिल जाएगा और फिर आपके घर में धन की वर्षा निरंतर होती रहेगी। तो साल 2024 में जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है दिवाली से पहले यह बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम योगों में आया है, क्योंकि अमृत योग भी इस दिन बन रहा है और सिद्ध योग, रवि योग। ऐसे में यह जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, ऐसा समझ लीजिए कि जो भी उपाय आप इस नक्षत्र में करेंगे वो आपके भाग्य को चमकाए और आपकी तिजोरी को धन से भर देगा। तो बहुत सालों बाद साल 2024 में पुष्य नक्षत्र पर बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो आप इस नक्षत्र को जाने ना दें और हल्दी और सिक्के वाला उपाय आप इस दिन अपने घर में जरूर करें, क्योंकि जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को कर लेता है, विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र में, उसके भाग्य में लिखे हुए दुख बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं और धन, सुख, समृद्धि, संपन्नता से उसका घर भर जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को कैसे करना है। देखिए, वैसे तो इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अब देखिए, सोने की जगह आपको क्या करना है कि हल्दी का टुकड़ा खरीद कर लाना है और चांदी की जगह पर आपको चावल खरीद कर लाने हैं। 10 रुपए के चावल खरीद लें। 1 रुपए की आप हल्दी की गांठ खरीद लें, भले ही एक गांठ खरीदें, लेकिन साबुत हल्दी की गांठ आपको खरीद कर लानी है और 11 लेने हैं आपको सिक्के। उसमें आप 5-5 के सिक्के भी ले सकते हैं, चाहे तो 1-1 का सिक्का ले लें। 1 रुपए का सिक्का भी यहां पर आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 11 सिक्के लेने हैं। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये कितने रुपए हो रहे हैं। ध्यान रखें कि सिक्कों की संख्या 11 होनी चाहिए, चाहे किसी भी मूल्य के हों। अब ये सारी चीजें लेकर आपको एक देसी घी का दीपक अलग से तैयार करना है श्री हरि विष्णु के लिए। तो दीपक अगर आप आटे का बना लेते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है, वरना आप यहां पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, जो कि आपने दीपक में गोल बाती शुद्ध देसी घी से तैयार किया है। अब हल्दी की गांठ और जो चावल आप लेकर आए थे, ये दोनों चीजें आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं और ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र भी बोल सकते हैं। 11 बार बोलना है। अब आप क्या करेंगे? जो अक्षत हैं उस अक्षत को यानी उस चावल को और उस हल्दी की गांठ को आपको ऐसे ही अपने घर के मंदिर में रखे रहने देना है जब तक दीपावली का पूजन नहीं हो जाता, तब तक।
रोज आपको उसकी धूप और दीप जलाकर पूजा करनी है। जब दीपावली का पूजन हो जाएगा, उसके बाद आपको यह साबुत हल्दी की गांठ, सिक्के और अक्षत तीनों चीजों को उठाना है। लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा लेना है और उसके अंदर सारी चीजें रखकर पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको इसे रखना है। यह उपाय आप पुष्य नक्षत्र यानी कि 24 अक्टूबर को है, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह में भी यह उपाय कर सकते हैं, शाम को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, जितना आपको फल मिलता कि सोना और चांदी आप खरीद कर लाते और उससे आप उपाय करते, उतना ही फल आपको मिल जाएगा जब यह हल्दी की गांठ आप खरीद कर लाएंगे और थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल आप खरीद कर लाएंगे। जो लोग सोना चांदी खरीद सकते हैं, वे इस दिन सोने का एक छोटा टुकड़ा और चांदी लाएं और इस तरह उपाय करें जैसे हमने आपको वीडियो में बताया है। जिस तरह से आपने पोटली बनाई थी, उसी तरह से पोटली बनाकर धन रखने वाले स्थान पर आपको रखना है। दीपावली के बाद पूजन जब हो जाएगा, उसके बाद आपको यह क्रिया करनी है। करिए यह उपाय और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य चमकता है। पुष्य नक्षत्र, विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र, वो भी दीपावली से पहले वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है ना, ये इतना लाभकारी और कल्याणकारी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हल्दी और सिक्के वाला उपाय हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को अगर आप पुष्य नक्षत्र में कर लेते हैं तो भाग्य ऐसे चमकेगा कि रातों रात आप धनवान बन जाएंगे और जितनी भी निर्धनता, गरीबी जीवन में है, वह बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो देखिए, यह दिन ऐसा होता है जिस दिन श्री हरि विष्णु का और मां लक्ष्मी का विशेष रूप से हम पूजन करते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। अब मां लक्ष्मी को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो यह वाला उपाय कर लीजिए। तुरंत आपसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की वस्तुओं का भोग बहुत प्रिय होता है। तो आपको करना क्या है? आपको किसी भी सफेद रंग की मिठाई का, जैसे कि बर्फी है, रसगुल्ला है, खीर है, रबड़ी है, ऐसी किसी भी चीज का मां लक्ष्मी को भोग लगाना है। साथ ही साथ एक लाल फूल उन्हें जरूर अर्पित करना है। अगर कमल का फूल अर्पित कर देते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना कोई भी लाल फूल आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही साथ दीपक जरूर मां लक्ष्मी के सामने जलाएं और पुष्य नक्षत्र में शाम के समय में यह उपाय करें। फिर देखिए भाग्य में कैसे सुख आता है और कैसे निर्धनता आपके जीवन से दूर होती है। तो जो लोग पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को करते हैं, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है, उन्हें भाग्य का साथ मिलता है, उनके सारे अटके हुए काम पूरे होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जिन लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिलता, देखिए, भाग्य का साथ जब व्यक्ति को नहीं मिलता तो उसके जीवन में फिर चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे आसानी से सफलता नहीं मिलती है। जीवन में धन नहीं मिलता है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह व्यक्ति अपने जीवन में पीछे रहता है। एक तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना ज्यादा कुछ करे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो यह वही लोग होते हैं जो अपने भाग्य का साथ प्राप्त कर लेते हैं। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में स्नान का बहुत महत्व होता है। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, जिसके बाद आपको आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आपको कार्तिक के महीने में गंगा जल और थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करना है और गुरु पुष्य नक्षत्र जो है, इस दिन भी आपको स्नान करना है। वैसे आप यह उपाय करें ना करें, लेकिन यह नक्षत्र जो दिवाली से पहले का पुष्य नक्षत्र है, यह बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी है, आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तो इस दिन बिल्कुल ना चूकें और इस छोटे से उपाय को आप जरूर करें। साथ ही साथ बहुत उत्तम उपाय आज की वीडियो में हमने आपको बताए हैं। इन उपायों को करें और रातों रात अपने भाग्य को चमकाएं। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही खास है। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो,
यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सी हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु को, यानी कि भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही, साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान, सम्मान की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल